की सरकार तेरा ये न्याय हमें स्वीकार नहीं। सम्मानित मंच, सामने बैठे मेरे सभी भाइयों, बुजुर्गों, प्यारे बच्चों, हमारी बहनें बैठी हैं, हमारे मीडिया वाले भाई, आज सवाल इस चीज का है कि क्या हमारे पास लड़ने के अलावा कोई चारा बाकी है? क्या हमारे पास, गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा है, फारसी जानते थे, गुरु गोविंद सिंह जी ने फारसी में कहा है, तंग आमद बजंग आमद। जब आदमी दुखी हो जाता है, जब आदमी तंग हो जाता है, जब उसके विकल्प बंद हो जाते हैं, तो वो लड़ाई पे उतर आता है। आज हमारे विकल्प बंद हो गए। आज देश कहां पहुंच गया? सोने की चिड़िया देश आज भुखमरी में 107 देशों की गिनती में 94वें स्थान पे खड़ा है हमारा देश। आज हमारे 45% बच्चे 45, अरे माँ बाप अपना पेट काट के भी खिलाता है बच्चों को। आज हमारे 45% बच्चे कुपोषण का शिकार हैं, जिनको खुराक पूरी नहीं हम दे सकते, जिनकी बढ़वार कम है, जिनका वजन कम है। रिकॉर्ड है, सरकार का रिकॉर्ड है, मेरा नहीं है। आज एक परिवार की आमदन केवल इतनी है जितनी सुप्रीम कोर्ट के एक कर्मचारी की कपड़े धोने का, केवल कपड़े धोने का भत्ता 1 साल का, उससे कम आमदन हमारे देश के नागरिक की है। केवल एक उसके कपड़े धोने के भत्ते के बराबर। अरे कौन सा देश है? एक आदमी 2 लाख रुपए की, 1.5 लाख रुपए की महीने की तनख्वाह ले रहा है, उसके परिवार का सारा, उसकी घरवाली को बच्चा पैदा होता है तो भी सरकार से पैसा लेता है। 108 तरह के भत्ते लेता है, और ये बाकी जनता कहां जाए? क्या बाकी जनता के जीने का कोई साधन है? क्या इलाज कराती है किसी का सरकार? कितने मर गए भूख से और कितने मरते हैं इलाज बिना। इस देश को बचाने का क्या तरीका है आपके पास? कैसे बचाओगे इस देश को? अरे पिछले 20 साल में 3.5 से 4 लाख करोड़ किसान मर गए हैं, आत्महत्या कर ली है, कर्जे से दब के मर गए हैं। कर्जा है नहीं। हमें के अंदर पिछले 15 साल में किसानों को न्यूनतम से जितना कम मिला, न्यूनतम, कम से भी जितना कम मिला, वो 45 लाख करोड़ है। 45 लाख करोड़ जितना हमें मिलना चाहिए था, उससे भी कम मिला। और 7 लाख करोड़ के कर्जे में हमारे 4 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं, केवल 7 लाख करोड़ के कर्जे में। क्या हम करें तो क्या करें? फिर कहते हैं ये गलत करते हैं, और क्या करें? मैं कहता हूं हर देश का हर नागरिक को उबाल में आ जाना चाहिए, और इन नेताओं के साथ हर जगह पे पूरे देश के अंदर वो करें जो कल खट्टर के साथ करनाल में की है। मत घुसने देंगे कहीं भी अपने एरिए में। हमारी पुलिस से कोई दुश्मनी नहीं है, हमारी सरकार प्रशासन से, अधिकारियों से कोई दुश्मनी नहीं है। हम टकराएंगे नहीं किसी पे, हम हमला नहीं करेंगे किसी पे। लेकिन ये राजनेता जो है ना, जो खून चूस रहे हैं ना हमारा, मत घुसने दो इनको कहीं भी। लड़ने के अलावा हमारे पास चारा क्या बचा है? 1.5 महीने से बैठे हैं, 2 नसें रोज जा रही है। इन बेर लोगों को भी शर्माई, कभी तरसाया इस किसान पे? ऊपर से पानी टपक रहा है, नीचे से जमीन गिल्ली है, बीच में किसान बैठा हुआ है, किसी को तरसाया इस पे? अरे मर जाए ऐसे नेता डूब के।
उनको नींद कैसे आती है जिसकी जनता सड़क पे बैठी हो, 2 डिग्री टेम्परेचर में बैठी हो। आज का एजिटेशन नहीं है, बहुत देर से चल रहा है, पहले बार नहीं है। जब 45 डिग्री टेम्परेचर का था, जब से आंदोलन करना शुरू किया था, और आज 2 डिग्री टेम्परेचर है, फिर भी आंदोलन हो रहा है। क्या कितना समय देखना चाहते हैं? मैं कहता हूं 26 तारीख को इनकी चेतावनी है, जब 26 तारीख तक मान जाए जो मानते हैं, कि वरना हमें ये फैसला न लेना पड़े कि 26 तारीख को यहां से कूच करेंगे और 26 तारीख का डेरा संसद के अंदर हो हमारा। हमारे सब्र का इम्तिहान ना ले, हमारे सब्र का इम्तिहान ना ले। अगर इस किसान का सब्र टूट गया ना, तो फिर सरकार का भी सारा कुछ टूट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा सरकार का बाकी। ये देश इनके बाप का नहीं है जिसको बेच रहे हैं टुकड़ा कर करके। देश उनका नहीं है। एक भी नेता, एक भी पूंजीपति, इनका बेटा देश को आजादी की लड़ाई में एक भी बेटा किसी का शहीद नहीं हुआ, एक भी बेटा इनका कभी सीमा में शहीद नहीं हुआ। बन गए देश के मालिक, खा रहे हैं देश को, बेच रहे हैं देश को। अरे 5 साल के लिए सरकार बना दी, पास कर दिया गया, 5 साल में सारा कुछ बेच देंगे देश को। देश के मालिक नहीं है, जनता मालिक है देश की। ये भूल गए हैं, इसके सत्ता में बैठ के भूल गए हैं और मालिक समझते हैं अपने आप को। कहते हैं किसानों की समझ में नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट ने भी लानत दिया, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने भी लतार लगा दिया। मजदूर से लेकर बड़े वकील तक सब इन कानूनों को गलत बता रहे हैं। ये कह रहे हैं हमारे कानून ठीक है, कह रहे हैं हम 700 सभाएं करेंगे देश के अंदर, 700 सभाएं करके किसानों को बताएंगे, इनके फायदे बताएंगे। हमारे पैरेलल एक आंदोलन खड़ा करना चाहते हैं। वो पहली रैली थी करनाल के अंदर कल, किसान पंचायत उसका नाम रखा था। मैं कहता हूं पूरे देश के अंदर ऐलान करिए, जहां भी जाए इनके साथ वो करिए जो कल करनाल ने खट्टर के साथ किया। हमारे विकल्प बंद हो चुके हैं, सारे विकल्प बंद हो चुके हैं, और अब केवल लड़ाई बाकी है। बस इतना ख्याल रखें कि हम किसी पे हाथ नहीं उठाएंगे, लेकिन करेंगे वो जो करना है। हाथ हम किसी पर नहीं उठाएंगे, ना पुलिस पे उठाएंगे, ना प्रशासन पे उठाएंगे। लाठी मारे, गोली मारे, 26 तारीख को इनकी जड़ें उखेड़ के रख दो एक ही दिन में। मैं सबसे भाइयों से बेनती करना चाहूंगा कि जितने भाई यहां ट्रैक्टर लेके आ सकते हैं सब आए, जितने नहीं सब आए। 26 तारीख, 26 को नहीं 24 तारीख को यहां पहुंच जाने चाहिए। 24 तारीख को यहां पहुंच जाने चाहिए। 24 तारीख को यहां पूरे हरियाणा के, पूरे पंजाब के सारे ट्रैक्टर ले आओ, और दाएं बाएं के जितने स्टेट उनके ले आओ, जो दूर दराज के हैं वो अपने जिलों में प्रदर्शन करें। औरतें भी करें, आदमी भी करें, मोटरसाइकिलों में करें, कारों में करें, ट्रैक्टरों में करें, जहां जहां भी दूर के, शहर वाले भाई भी करें, गांव वाले भाई भी प्रदर्शन करें 26 तारीख को। आंदोलन किसानों ने शुरू किया है, केवल किसानों का आंदोलन नहीं है, केवल किसानों का आंदोलन नहीं है। अरे मार देंगे देश को ये लोग, ये अन्न, ये खाना, भोजन सबका अधिकार है, कीड़े मकोड़े का भी अधिकार है, उसके लिए भी परमात्मा ने पैदा किया है। सैल पत्थर में जल तो पाए, ताका रिजका आगे करता रहा। गुरबाणी कहती है कीड़े को भी भोजन चाहिए, पत्थर में पैदा वो उसको भी परमात्मा ने दिया है। और ये हमारा खाना छीन के ये कहते हैं चंद लोग उस पर कब्जा कर ले और फिर वो देश को खाने को दे चाहे खाने को ना दे। अरे 8 रुपए किलो में प्याज खरीदना कोई सीमा है? 80 रुपए किलो में बेचा। क्या हमारे देश में कोई कानून बना कि अधिकतम कितने में बेच सकता है? मार दे दुनिया को, और अब उसको और कानूनी जमा पर आ रहे हैं। साथियों, केवल लड़ाई हमारे सामने है और 26 तारीख को इसको सिरे लगा दो। बस इतनी सी बेनती करने आए हैं।
आपने हमारी बात सुनी, आपने टाइम दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।